गरीब ससुराल में गोलगप्पे लाई दो अमीर सहेलियां। पता नहीं बस कहाँ रह गई, आज तो पक्का कॉलेज जाने में लेट हो जाऊंगी। पसीने से तर शीतल बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक एयर कंडीशन गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है और शीशे में से मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए मैडम जी, आपकी ड्राइवर आपकी खिदमत में हाजिर है। चल अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। ये कहानी है 3 सहेलियों की, जिसमें से मौली और जिया पैसे वाले घर की हैं, तो शीतल एक गरीब घर की लड़की। मगर पैसे और दौलत से एकदम अलग तीनों के बीच प्यारी सी दोस्ती है। मौली और जिया शीतल पर जान छिड़कती हैं। कॉलेज के क्लास खत्म होने के बाद जिया और मौली शीतल को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले आती हैं। अरे बाप रे, ये तो 7 स्टार होटल लगता है। यहाँ तो कितनी सफाई है। मौली, जिया, हम यहाँ क्यों आए हैं? तेरा दूल्हा देखने। तो चल तो अंदर। वो जगह कॉलेज कैंटीन का सबसे महंगा रेस्टोरेंट था। योर ऑर्डर मैम। तभी मौली गोलगप्पे का ऑर्डर देती है। भैया 3 प्लेट गोलगप्पे ले आओ। थोड़ी देर में ऑर्डर उनके टेबल पर आ जाता है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गोलगप्पे देखकर शीतल हड़बड़ हड़बड़ खाने लगती है। क्यों हमारी प्यारी सहेली, गोलगप्पे पसंद आए? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं और गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी तो ओहो, मजा ही आ गया। इतने में वेटर से टेबल पर आते हुए शीतल ने तपाक से कहा, भैया वो जो आखिर में भेल वाली सूखी पापड़ी मिलती है वो तो ले आओ। तभी शीतल की बात सुनकर बगल में टेबल पर बैठी एक अमीर घमंडी लड़की जोर जोर से उसका मजाक उड़ाती है और बोली, लगता है इतने महंगे रेस्टोरेंट में पहली बार आई है ये। अरे ये कोई फुटपाथ का ठेला थोड़ी है जो पापड़ी मांग रही है। तो जैसी गरीब अमीर लड़कियों को देखकर इसीलिए तो सहेली बनाती है ताकि उनके पैसे ढककर खा सके। ये सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पर जिया मौली उस लड़की को बहुत सुनाती हैं। अरे ओ अमीरजादी, हम अपनी सहेली को अपने पैसों का खिला रहे हैं, फिर तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? इसीलिए तो कोई सहेली नहीं है तुम्हारी। तीनों गाड़ी में बैठकर घर चल देती हैं। तभी दोनों शीतल को हंसाने की कोशिश करती हैं। शीतल, तो अब तक उसकी बात को दिल से लगाए हुए है। अरे तेरे लिए तो हम गोलगप्पे की ठेली लगा लेंगे। बस तो ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा कर, क्योंकि हमारी ये दोस्ती तेरे दम है। इसी तरह से तीनों सहेलियों की दोस्ती बीत रही थी। कुछ दिन बाद जिया और मौली अमीर खानदान की बहू बन जाती हैं। वहीं शीतल की शादी एक गरीब घर में कर दी जाती है। हर लड़की की तरह शीतल भी अपनी आंखों में हजारों सपनों के साथ ससुराल आ गई, जहां भरा पूरा परिवार तो था मगर उतनी ही गरीबी। ऐसे में घर की जिम्मेदारी कृष्णा के कंधों पर थी। उतने बड़े परिवार में कृष्णा कमाने वाला इकलौता था। आओ दुल्हन, हमारे छोटे से गरीब संसार में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी जेठानी बबीता है, ये कृष्ण का बड़ा भाई महेश है और ये दोनों की बेटी रानी। नमस्ते चाची। बड़ी बहू, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखाओ। जी माँ जी। आओ शीतल। बबीता शीतल को एक कमरे में ले गई, जिसमें एक सिही हुई गुदरी बिछी हुई थी। वो वहीं बैठ गई। तभी छत से मिट्टी का ढेला झड़कर गिर पड़ा। अपने ससुराल में गरीब टूटे घर को देखकर शीतल के सारे अरमान भी दिल में दबकर रह गए और उसने खुद को उन परिस्थिति में ढाल लिया। एक शाम जब वो झाड़ू लगा रही थी कि तभी गोलगप्पे का ठेला गली से गुजरा। गोलगप्पे वाला, तीखे मीठे गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे वाला। शीतल गोलगप्पे को खाने की लालसा से देखने लगती है। तभी ठेले वाला कहता है, बहन जी गोलगप्पे खाएंगी, लगा दूं? नहीं भैया, रहने दीजिए। गरीबी के चलते बेचारी बहू अपना मन मार कर रह गई और इसका एहसास भी किसी को न होने दिया। इसी तरह दिन बीतते हैं। दुल्हन, क्या बात है, महेश की दोपहर की दवाई का टाइम हो गया है और अभी तक रोटी नहीं बनाई? माँ जी, घर में आटा खत्म हो गया है। तभी पैर से लाचार महेश अपनी भूख को छिपाते हुए बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं। माँ जी, थोड़ा गेहूं रखा है, मैं पिसवा कर लाती हूँ। इन्होंने घर खर्च के लिए 50 रुपए दिए थे। बेचारी गरीब शीतल बोरी माथे पर लाद कर तपती धूप में चक्की पर से आटा पिसवाने आती है। दिन बीतते हैं। वो जब कभी गली से आते जाते गोलगप्पे को देखती है तो उसका मन खाने को तरसता। सुनो जी, घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं है, थोड़े पैसे दे दो। हाँ ये लो शीतल, बस अभी यही 50 रुपए हैं, इससे सब्जी ले आना।
50 रुपए लेके शीतल बाजार आती है, जहाँ कई खाने पीने के ठेले लगे हुए थे। तभी दो सहेलियों को गोलगप्पे खाते देखकर वो अपनी सहेली को याद करने लगती है। मैं, जिया और मौली भी ऐसे ही गोलगप्पे खाते थे और जब मैं रूठ जाती थी तो वो मुझे किस तरह से मनाती थी। आय हाय, वाओ, ये वाला गोलगप्पा एकदम मस्त था। तू फिर से मेरा गोलगप्पा खा गई? तुम दोनों अपनी अपनी कटोरी क्यों नहीं ले रही हो? मुझे खाने दे नहीं रही हो? मुझे खाना ही नहीं है। शीतल गुस्सा हो जाती। तभी जिया और मौली उसे मनाती। मौली देख तो, हमारी सहेली मुंह सुजाकर कितनी अच्छी लग रही है। पर ये मानेगी कैसे? कैसे मानेगी? हाँ, याद आया। ये कहते दोनों अमीर सहेलियां खुद ठेले पर खड़ी होकर गोलगप्पे बनाकर उसे खिलाती हैं। और ये रहा खट्टा मीठा चटनी वाला सूजी का गोलगप्पा। इसके बाद शीतल मान जाती। गुजरे दिन को याद करके बेचारी शीतल की आंखों में आंसू आ गए। वो दिन भी क्या दिन थे ना। पता नहीं जिया और मौली अपनी इस गरीब सहेली को याद करती भी होंगी या नहीं। जहाँ एक तरफ शीतल की जिंदगी गरीबी में कट रही थी, तो वहीं मौली और जिया शीतल को हर दिन याद करके दुखी होती। जिया, शीतल की शादी को 1 साल गुजर गया, क्यों ना उससे मिलने चली? तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मौली, हमें देखकर वो खुश हो जाएगी। अगले दिन दोनों अमीर सहेलियां कई तोहफों के साथ शीतल के गरीब ससुराल आती हैं, जो कि महज एक झोंपड़ी थी और आंगन में बैठी शीतल कड़ी धूप में उपले बना रही थी। उसे इतने दुखों में देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शीतल, हमारी प्यारी सहेली। जिया, मौली, तुम दोनों मेरी ससुराल आई हो। आओ, चलो ना, अंदर आओ। माँ जी, जिठानी जी, देखिए कौन आया है, मेरी सहेली। जी नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटी, बैठो ना। ये कहते हुए सुमति ने पुरानी सी कुर्सी साफ करके उन्हें बैठने को दिया। इतने में बबीता चाय नाश्ता लाती है। उस गरीबी में भी शीतल का ससुराल घर आई उसकी अमीर सहेलियों का हैसियत से बढ़कर दिल खोलकर खातिर भाव करते हैं। तभी एकदम से मौली ने कहा, शीतल, मैं और जिया बस थोड़ी देर में आते हैं, वो हमें एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। दोनों उठकर वहां से चल देती हैं। वहीं शीतल ये सोच बैठती है, शायद मेरा गरीब घर देखकर मेरी दोनों सहेलियां इस तरह से चली गईं। दोनों गाड़ी में बैठकर बाजार आ जाती हैं। जिया, शीतल के ससुराल वाले भले गरीब हैं, मगर उतने ही दिलदार। मगर मैंने ये सोचा था कि हमारी शीतल किसी अच्छे घर में भी आई गई होगी, जहां उसे अपने मनपसंद गोलगप्पे खाने के लिए तरसना न पड़े। मगर यहाँ सब अलग है, क्यों ना हम उसे थोड़ी खुशी दें। हाँ यार, उसे तो गोलगप्पे खाना कितना पसंद था। दोनों सहेलियां गोलगप्पे पैक करा के वापस उसके ससुराल लौटती हैं। तभी उन्हें देखकर रोते हुए शीतल बोली, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? अरे पगली, हम तो तेरे लिए गोलगप्पे लेने गए थे, क्योंकि तुझे गोलगप्पे कितने पसंद हैं ये हम दोनों सहेली अच्छे से जानते हैं। उनकी दोस्ती में इतना प्यार देखकर शीतल के गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं शीतल की आंखें झिलमिला उठी। तुम मेरे लिए गोलगप्पे खरीदने गई थी? हाँ बाबा, अब चल सब गोलगप्पे खाते हैं। दोनों अमीर सहेलियां न सिर्फ अपनी गरीब सहेली शीतल को बल्कि उसके ससुराल वालों को भी गोलगप्पे खिलाती हैं, जिससे शीतल बहुत खुश होती है। आज एक वक्त के बाद मैंने गोलगप्पे खाए हैं। मैं तरस कर रह गई थी। मुझे मेरी वो दोस्ती फिर से मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। चल फिर, तू पक्की वाली दोस्ती मानती है ना हमसे, तो हमसे मदद लेकर अपना कोई काम शुरू कर ले। ये ले, ये पैसे रख, जब हो तब दे देना। आखिर में शीतल अपनी सहेली की मदद से अपना काम शुरू करके अपने पति का सहारा बनती है और धीरे धीरे हालत भी ठीक हो जाती है।